हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से अपना ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट कवर करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा था भारत के द्वीप समूह, भारत के आइलैंड्स के बारे में, और उसमें हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज लक्षद्वीप के बारे में, और जो कुछ थोड़े से भारत के आइलैंड्स हैं उस जहाँ जहाँ उसके बारे में जानेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, खास करके यूपीएससी वालों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी में सारा क्षेत्र का डिटेल्स ये सारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है भूगोल के चैप्टर में। तो ये खास करके यूपीएससी और बीपीएससी वालों के लिए स्पेशली वीडियो है, जो कोई इनकी तैयारी कर रहे हैं और बाकी और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि भारत में कौन कौन से आइलैंड हैं और कहाँ कहाँ पे हैं और क्या उनकी खासियत है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और वहाँ पे ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसको जाके आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख बातें क्या हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं उसका दूसरा भाग, भारत के आइलैंड, भारत के द्वीप समूह का दूसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो द्वीप आइलैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि चारों ओर से जो जल से घिरा होता है उसको द्वीप आइलैंड कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय पर्वत का ही क्षेत्र है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग कल वाले अपने चैप्टर को। भारत के इधर वाले हिस्से में हमने पढ़ा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो टोटल 7 क्षेत्र होते हैं इसके। ऊपर वाला 4 क्षेत्र अंडमान कहलाता है और नीचे वाला 3 क्षेत्र निकोबार कहलाता है। और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। 10 डिग्री चैनल क्या हुआ, जो हमने ग्लोब पढ़ा था, ऐसा वाला जो ग्लोब होता है उसमें ये इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा, और ये वाली लाइन जो लैटिट्यूड लाइनें होती हैं, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड जो लेटी हुई रेखाएं हैं लैटिट्यूड, याद रखना है, में लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं उनको ही डिग्री कहते हैं। तो भारत हमारा ईस्टर्न में है और नॉर्दर्न ईस्टर्न वाले पार्ट में भारत है, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जहाँ से गुजरती है वहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कटता है 2 बराबर भागों में। और यहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइम मेरिडियन, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इसे हमें याद रखना है, तभी हम अच्छे से ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, और आप लोग ग्लोब पे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ग्लोब है। तो ग्लोब में जो ये वाली लाइनें आपको दिखेंगी, ये सारा जो है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइनें होती हैं, ताकि हम लोग पृथ्वी के टाइम को जान सके और सारे क्षेत्र कौन देश कितने डिस्टेंस पे है ये सारा कवर कर सके। तो ये इमेजिनरी लाइन बनाई गई पृथ्वी पे, जो कि लेटी हुई रेखाएं हैं उनको लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरह से हम लोग देखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो लंबी लंबी लाइनें बनी हुई हैं वो तो अभी हमने देखा ग्लोब में भी, इसका आप लोग वीडियो जाके देख लेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और इधर हम लोग बंगाल अरब सागर, अब देखेंगे हम लोग लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में है लक्षद्वीप। तो सबसे पहले देखते हैं लक्षद्वीप के द्वीप जो हैं छोटे छोटे, वो कितने भागों में बटे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 द्वीप जो है इसके 1 2 3 4 5, ये नॉर्थ में है अमन द्वीप, फिर 4 द्वीप जो है कन्नानौर है, और 1 द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, फिर मालदीव, 3 द्वीप जो है मालदीव है। तो नॉर्थ में अमन द्वीप और साउथ में मालदीव देखने को मिलता है।
उसके बाद अमन दीवी और कन्नानौर को 11 डिग्री चैनल काटता है। ये देखिए 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बांट रहा है। फिर कन्नानौर को लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 8, 9 और 11 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। तो याद रखना हमें कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ बना हुआ है, जिसके हमें देखना है 10, 11, 8 और 9, 8, 9, 10 और 11 चैनल कौन कौन जगहों को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब अक्षांश रेखाएं जो हैं उस पर कहाँ पे कौन स्थित है वो हमें जानकारी मिलती है। तो एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको 2 बराबर भाग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी अच्छा, तो हमने अभी मेरा वीडियो थोड़ा बार बार रुक जा रहा है क्योंकि मेमोरी नहीं है, तो वही मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। और अभी रात भी हो गया तो मेरे मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, तो उसको भी डिलीट करके मुझे स्पेस बनाना होगा। तो बस 3 मिनट का मेमोरी है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, तो मैं जल्दी फटाफट से पढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे डिलीट करना होगा कुछ कुछ। तो ये ओल्ड नेम इसका लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमनदीवी था। और 1 नवंबर 1973 को जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है लक्षद्वीप। तो ये प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। प्रवाल या द्वीप, ये मूंगा द्वीप का कोरल आइलैंड है, जो समुद्र के नीचे ग्रीन कलर का हम लोग कोरल देखते हैं और उससे कैल्शियम बनता है। तो यही जो है वो लक्षद्वीप का निर्माण होता है। मतलब ये जीवित चीज़ से बना हुआ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लक्षद्वीप जीवित वस्तु से बना हुआ द्वीप है। और शंख भी इसी का नमूना है। शंख भी कैल्शियम, जो हम लोग देखते हैं सीप खुल रहा है, वो सब इकट्ठा होता जाता है कोरल ग्रीन वाला पौधा और कैल्शियम में बदलता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है और उससे वो बन जाता है लक्षद्वीप, माजुली द्वीप। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या चीज़ से बना हुआ है? कोरल या मूंगा से बना हुआ है, जो कि जीवित तो होते हैं, उनके मरने से ये बनता है। मरने से नहीं, ये कैल्शियम बनाते हैं जिससे ये जमा होता जाता है और उसके बाद द्वीप का निर्माण हो गया है, यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद ये हमारा लक्षद्वीप था, हमने अंडमान और निकोबार ख़त्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे माजुली द्वीप कहाँ पे, भारत का एक और द्वीप आइलैंड असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये। और इसके बाद दूसरा है न्यू मोर द्वीप, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद है सागर द्वीप, हुगली नदी के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा में है, मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे श्रीहरिकोटा का भी बहुत सारा मिसाइल परीक्षण होता रहता है। व्हीलर द्वीप पे ब्राह्मणी नदी के किनारे है, उड़ीसा में है और मिसाइल परीक्षण के लिए इसको जाना जाता है। पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है, 1 मिनट, अब 1 मिनट और टाइम है मेरे पास। पंबन द्वीप है, रामेश्वरम आइलैंड राम सेतु का भाग है, ये राम सेतु का भाग है पंबन द्वीप। और साल्टेट द्वीप है, मुंबई शहर, साल्टेट द्वीप वो है जहाँ पे मुंबई शहर बसा हुआ है, मुंबई शहर जहाँ पे बसा हुआ है वो साल्टेट द्वीप में है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है, वहाँ पे मुंबई शहर हमारा बसा हुआ है। आलिया बेट द्वीप है, नर्मदा नदी की मुहाने पर। और वेलिंगटन आइलैंड केरल में है, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। आज तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मेरा वीडियो कट जा रहा है कट के, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस बहुत कम है। मैंने 10,000 से ज़्यादा वीडियो अपने मोबाइल में स्टोर करके रखा हुआ, तो इसको डिलीट करना होगा और मुझे इस वीडियो पर बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि ये बहुत पार्ट में बन गया है। अब इसको एडिट करना होगा। एडिट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहीं पर बोर्ड कट जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, तो एडजस्ट करने में बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। और आज हो गया मेरा
आज मेरी रातों की नींद ख़त्म होने वाली है। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगेगा, तो आप लोग इसे बहुत अपना मतलब जितना मेहनत मैंने किया है तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखा दीजिएगा आप लोग। तो विलिंगटन आइलैंड केरल में है, जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये हमें याद रखना है कि आर्टिफिशियल आइलैंड कौन है, तो विलिंगटन केरल में आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो ये हमारा था भारत के द्वीप समूह आइलैंड्स और इंडिया का दूसरा सबसे प्रमुख भाग। पहला भाग अपलोडेड है और दूसरा भाग ये वाला है, जिसको पढ़ना है और रिवीजन करना है। और आप लोग पहले वो पार्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद ये पार्ट देख लेंगे, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सबसे ज़्यादा यूपीएससी में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि 1 मिनट में टाइम देख लो ज़रा। अच्छा अभी थोड़ा सा और बनेगा, 1 मिनट का टाइम है बस, मतलब शो कर रहा है कितना भी इतने मिनट तक वीडियो बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक। तो आपको ये कैसा लगा भारत का द्वीप समूह आइलैंड वाला वीडियो, कमेंट में जाके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इसका पहला पार्ट भी देख लीजिएगा और दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए और पढ़ाई में मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इसका नोट्स भी बना लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लीजिए। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:30 और ये वीडियो आप लोग को सुबह में मतलब मैं पोस्ट कर दूँगी, और ये आप लोग को सुबह में दिखेगा। 10 बजे का टाइम डाल दूँगी मैं, 10 बजे के बाद पोस्ट होगा मेरे दोनों चैनल पे, उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर और चौहानेश्वरी, दोनों पे ये पोस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आता है तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।